हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो पे जो डिस्कस करेंगे वो है 16 से 22 मई का जो टॉप 20 करंट अफेयर्स है लास्ट वीक का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट वगैरह है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज से ये सेशन स्टार्ट करने चला हूँ मैं, जो हर हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी इस यूट्यूब चैनल क्वानिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हर सप्ताह जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अब तक पहले ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या, तो पहला जो करंट अफेयर्स है आप इसको देख सकते हो कि अशोक कुमार विल बी द ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग मैचेस ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। तो अशोक कुमार जो सर है ये ओलंपिक के टोक्यो ओलंपिक्स में, एक बार कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये टोक्यो ओलंपिक्स में रेफरी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ही इज़ नेम द ऑफिशियल्स लिस्ट रिलीज बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो अशोक कुमार, आपको क्या याद रखना है, अशोक कुमार सर ये इंडिया से है और ये टोक्यो ओलंपिक्स में रेफरी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, इसके बाद जो करंट अफेयर्स है ये है इंग्लैंड एंड आयरलैंड पेसर बोर्ड रैंकिंग। तो ये एक प्लेयर है जो इंग्लैंड से भी खेलते हैं और आयरलैंड से भी खेलते हैं। तो ये अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर चुके हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में वो है कि ये दोनों कंट्री से, इंग्लैंड और आयरलैंड से 50-50 भी खेल चुके हैं, 20-20 भी माने T20 भी खेल चुके हैं। और उसके बाद आपका टेस्ट, ये तीनों मैचेस आपका इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए भी खेल चुके हैं। उसके बाद आयरलैंड के लिए भी ये तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं। तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट तीनों फॉर्म से डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये रहा, प्लेयर का नाम क्या है, बोर्ड रैंकिंग, ठीक है, बोर्ड रैंकिंग। तो उसके बाद चलिए, तो उसके बाद जो न्यूज़ है वो है तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ सिलेक्टेड 16 प्राइमरी हेल्थ केयर। तो 16 प्राइमरी हेल्थ केयर को तेलंगाना गवर्नमेंट ने चूज़ किया है, ठीक है। कलर थोड़ा सा ब्लैक या रेड ही कर लेते हैं, क्योंकि 16 प्राइमरी हेल्थ केयर को तेलंगाना गवर्नमेंट चूज़ किया है फॉर टेस्टिंग द एम्बिशियस मेडिसिन फ्रॉम स्काई, ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई तेलंगाना गवर्नमेंट ने चूज़ किया है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट अब ये एक तेलंगाना गवर्नमेंट अब से मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये एक इनिशिएटिव चालू करने चला है। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई के, इसका मतलब ड्रोन से आपका मेडिसिन, जिन लोगों को भी मेडिसिन नीड है उनके पास ड्रोन से मेडिसिन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसके एक जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज क्या है कि इसके वजह से आपका किसी इंसान का ज़रूरत नहीं होगा। तो कोई भी कोविड का जो चांसेस है वो जितना हो सके कम होगा। इसलिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये इनिशिएटिव का तेलंगाना गवर्नमेंट में ये स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसके बाद तेलंगाना से और एक, तो तेलंगाना हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA से फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। और ये आयुष्मान भारत योजना ये प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना के अंदर आता है, ठीक है। और इसका भी दूसरा एक नाम है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है ये है, न्यूज़ है ये है, मार्था कुमे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द केनियाज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है जो है केनिया की तरफ से, ये बने हैं मार्था कुमे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, शिव सुंदर दास फॉर्मर इंडियाज मेंस टेस्ट ओपनर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बैटिंग कोच ऑफ इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम फॉर द अपकमिंग टूर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो टूर ऑफ इंग्लैंड ये ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जो है शिव सुंदर दास। और ये कौन सा ये इंडियन टीम का बैटिंग कोच के लिए ये सिलेक्ट हुए हैं।
तो इसके रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो है आपका जो है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये आपका है जो रमेश पवार, ठीक है, रमेश पवार ये भी बोलते हैं, कुछ पवार ये भी बोलते हैं, PAWAR, ये जो है इंडिया टीम कोच, ठीक है, हेड कोच टीम इंडिया फीमेल क्रिकेट टीम हेड कोच ये सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, रमेश पवार, ठीक है, रमेश पवार। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है इंडियन नेशनल क्रिकेट एकेडमी चीफ एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ जो है ये चुने हैं इंग्लैंड इंडिया हेड कोच फॉर द टूर ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तब तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के सॉरी इंडिया न्यूजीलैंड के साथ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में बिजी रहेगा, तो तभी एक इंडिया का श्रीलंका टूर है, उसमें जो है आपका राहुल द्रविड़ इंडिया का हेड कोच चुने गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ मोख्तर वाने, ठीक है, मोख्तर वाने एज री अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, ठीक है, माली, मोख्तर वाने को माली का पुनराय जो आपका प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है, माली का नियुक्त नहीं चुना गया है, ठीक है। मोख्तर वाने इज री अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, ठीक है। तो माली का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोख्तर वाने, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? टू रैम्प अप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन हॉस्पिटल्स टू बेटर फाइट एंड द फर्स्ट स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन पुडुचेरी में आपका क्या गया है? ये उइर कत्रू इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में ये है ब्रीथ ऑफ लाइफ, ठीक है। ये स्कीम चालू किया गया है बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सौंदरजन, ठीक है, तमिलसाई सौंदरजन, ठीक है, पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरजन की हाथ से ये उइर कत्रू ये ऐप लॉन्च किया गया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। तो और एक यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो बनेगा वो बनेगा क्या? वो बनेगा आपका इसमें पहले कौन इसका पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, जो हमारा किरण बेदी मैम है, ये पहले पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, तो उनको किसी वजह से डिसमिस कर दिया गया और उसके रिप्लेसमेंट में आया है जो कौन है? तमिलसाई सौंदरजन, ठीक है, तमिलसाई सौंदरजन ये सर आए हैं उनके रिप्लेसमेंट में पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है, आप देख सकते हो कि ये न्यूज़ है इंडियाज़ गोलकीपर PR श्रीजेश हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ FIH एथलेटिक्स कमिटी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? इंडियन गोलकीपर कौन है? PR श्रीजेश हैज़ बीन, इसको पुनराय निर्वाचित किया गया है FIH एथलेटिक्स कमिटी, ठीक है। तो इसके बाद जो इसके साथ आपको जो और कुछ पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है? FIH का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 7 जनवरी 1924 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लॉज़न स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है। इनका प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है, प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। हेडक्वार्टर से लॉज़न स्विट्ज़रलैंड और इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 जनवरी को, ठीक है। तो ये है। और इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि PR श्रीजेश इज रिलेटेड विथ व्हिच स्पोर्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फुटबॉल, गोलकीपर तो नहीं होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा फुटबॉल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है SN श्रीवास्तवा वॉज अपॉइंटेड एज फुल फ्लेज्ड कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस,
तो दिल्ली पुलिस का फुल टाइम कमिश्नर फुल टाइम होगा, कमिश्नर कौन है, एहसान श्रीवास्तव सर, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज IDRBT is building a next generation digital financial infrastructure named National Digital Financial Infrastructure। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या कह सकते हो, NADI, नाडी, ठीक है। तो इसको आप एक्रोनिम की तरह याद रख सकते हो। नाडी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये कौन बिल्ड करवा रहा है, IDBRT, ठीक है, IDBRT, ओके। इसके बाद आप देख सकते हो कोविन प्लेटफॉर्म इज बीइंग मेड अवेलेबल इन हिंदी एंड 14 रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हिंदी और 14 रीजनल लैंग्वेजेस, इसका मतलब टोटल 15 लैंग्वेजेस आपका बनेगा, ठीक है, टोटल 50 लैंग्वेज आपको बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आप मान सकते हो कि आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये लैंग्वेज के बारे में जो अब भी न्यूज़ आता है तो उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उस पर ये लैंग्वेज कितने लैंग्वेजेज में अवेलेबल है ये आता ही है। जैसे आपका लास्ट जो IBPS क्लर्क हुआ था, क्लर्क मीन्स, उस पर आपका आया था कि RBI ने कितने लैंग्वेज में निकाला है, तो उसका आंसर था 22, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, अल्फ़ाबेट INC सब्सिडियरी कंपनी गूगल, ठीक है, अल्फ़ाबेट ये सब्सिडियरी कंपनी कौन का है, गूगल का, ठीक है, वुड ओपन इट्स फर्स्ट फिजिकल स्टोर इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट का, गूगल का सब्सिडियरी कंपनी अल्फ़ाबेट का फर्स्ट फिजिकल स्टोर कहाँ पे ओपन हुआ है, तो आंसर बनेगा न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है नुक्लू फॉर्म एंड इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम नागालैंड, ठीक है। आपको ये याद रखना है, नुक्लू फ्रॉम व्हिच सिटी, फ्रॉम नागालैंड, ठीक है। नागालैंड लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट इसके ये बिलोंग करती है, ठीक है। हैज़ ओन दिस ईयर्स वीटली अवार्ड्स 2021, ठीक है, और इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, नुक्लू फॉर्म वो कहाँ से है, नागालैंड से, वो कौन सी अवार्ड को अचीव किए हैं, वो है व्हीटली अवार्ड्स 2021, एंड इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद सिक्किम्स हिस्ट्री ए बुक, द बुक सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, ये बुक का नाम है, पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिन्स, ये बुक पब्लिकेशंस है, ठीक है। और May 16, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, May 16 को सिक्किम डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। May 16 को सिक्किम ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका राइटर कौन है, प्रीत मोहन सिंह, ठीक है। तो प्रीत मोहन सिंह मलिक सर ने ये बुक लिखा है, ठीक है, ये बुक लिखा है सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, और इस बुक को रिलीज़ किया गया है May 16 को, और May 16 को क्या है आपका सिक्किम डे है, ठीक है, सिक्किम डे May 16 को है। तो आप लोगों से एक होमवर्क है, आप ये बताओगे महाराष्ट्र एंड गुजरात डे कौन से दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, कौन से दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको क्लू देता हूँ, ये मई के ही मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में ये कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपका जो है ये आपका है इन टेनिस राफेल नादाल, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, स्पेन से, हैज़ ओन मेन सिंगल टाइटल ऑफ इटालियन, ठीक है, इटालियन ओपन, ठीक है, इटालियन ओपन डिफीटिंग बाय नोवाक जोकोविच, इनको पराजित करके राफेल नादाल इनका जो 10th इटालियन ओपन जीत चुके हैं, ठीक है। और फीमेल में पोलैंड से ईगा स्विएटेक, पोलैंड का ईगा स्विएटेक, ये वुमेन का जो खिताब है वो जीत चुकी है, और ये जिनको हरा के जीत चुकी, ये चेज रिपब्लिक का कैरोलिना प्लिस्कोवा, ये मैम को हरा के चेज रिपब्लिक का कैरोलिना प्लिस्कोवा फ्रॉम चेज रिपब्लिक को हरा के
पोलैंड की ईगा स्वीटेक वोमेन सिंगल टाइटल ऑफ इटालियन ओपन जीत चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा न्यूज़। इसके बाद जो है अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट, ये जो सर थे कोबे ब्रायंट, इनका मौत हो चुका है कुछ दिन पहले। तो ये प्लेन में हेलीकॉप्टर में अपने बेटी के साथ थी और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इनका डेथ हो गया उसमें। तो इनको मरने के बाद मरणोत्तर नरसिम्हा मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोबे ब्रायंट, इन सर को अमेरिका से बिलोंग करती है, ये अमेरिका से सर है, ये मेल है, अमेरिका से बिलोंग करते थे और इनको नरसिम्हा नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़। इसके बाद डिस्टिंग्विश्ड मैथमेटिकल पद्मा भूषण प्रोफेसर एम.एस. नरसिम्हन सर रिसेंटली गुजर चुके हैं। ठीक है, तो ये पद्मा भूषण अवार्डी है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पद्मा भूषण अवार्डी करके तो कौन सर थे जिनका डेथ हो चुका है। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स फील्ड से थे। ठीक है, और इसके साथ और एक रिलेटेड न्यूज़ आपका क्या है, 2021 में आपका जो एबेल प्राइस है, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया, 2021 का जो एबेल प्राइस है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स फील्ड में आपका नोबेल नहीं दिया जाता है, इसमें एबेल दिया जाता है। ठीक है, तो एबेल कौन पाए हैं, तो 2021 का पाए हैं लाज़लो लोवास फ्रॉम हंगरी, और 2021 में दोनों लोग पाए हैं। तो एक है लाज़लो लोवास हंगरी और दूसरा है अवी विगडर्सन फ्रॉम इजराइल। एक है लाज़लो लोवास फ्रॉम हंगरी और दूसरा है अवी विगडर्सन फ्रॉम इजराइल। तो एक है लाज़लो लोवास फ्रॉम हंगरी और दूसरा है अवी विगडर्सन फ्रॉम इजराइल। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा न्यूज़। उसके बाद देखो स्पेसएक्स ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है टू द मून, नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेंगे अगले साल, जो फंडेड एंटायरली विद द क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन। ठीक है, डॉग कॉइन से एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे स्पेसएक्स, मतलब एलन मस्क का कंपनी। ठीक है, और वो फुल्ली फंडेड होगा क्रिप्टो करेंसी बाय डॉग कॉइन। तो आपको एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, वो है जो ये आपका जो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, इसका नाम है जो सैटेलाइट जो लॉन्च करेंगे, इसका नाम है आपका डॉज 1। इसका नाम है डॉज 1। ठीक है, डॉज 1 इसका नाम है, ये मैंने ऐड करना भूल गया था। तो ये फुल्ली फंडेड होगा बाय डॉग कॉइन। तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो है बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हीट कोविड ऐप टू इंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग द कोविड-19 पेशेंट। तो कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने हीट कोविड ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद झारखंड ने भी एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है अमृत वाहिनी, और ये लॉन्च किया है झारखंड का चीफ मिनिस्टर मतलब सीएम हेमंत सोरेन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली अमृत वाहिनी ऐप इज लॉन्च बाय झारखंड चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ झारखंड चीफ मिनिस्टर। तो आपका आंसर होगा हेमंत सोरेन। तो आपको ऐसे भी घूम के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, आप कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको आप जो पढ़ के जाओगे आपको वो नहीं पूछ के उसको घुमा के वो मेंशन करके आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। अब एग्जामिनर का सर अब इतना घूम चुका है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको हर तरफ से सिक्योर रहना है। ठीक है, तो और जो झारखंड से और एक न्यूज़ है वो है झारखंड हैज़ क्लिंच द फर्स्ट पोजीशन इन among the 36 states and union territories of India based on the स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में झारखंड ने फर्स्ट रैंक अचीव किया है और दूसरे स्थान पे है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, आप देखो कि इंडिया का स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के कितने बनते हैं। ठीक है, कितना नंबर होता है यूनियन स्टेट्स और टेरिटरीज मिला के। ठीक है,
तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के कितना बनता है, तो आपका आंसर होगा 36। तो आपको ये भी याद रखना है। और झारखंड फर्स्ट आए हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद आया है राजस्थान, सेकेंड रैंक अचीव किया है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका है वो आपका है कर्नाटका हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एस्टेब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस क्योर सेंटर्स अंडर आयुष्मान भारत। ठीक है, तो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आयुष्मान भारत में आपका कर्नाटका फर्स्ट रैंक अचीव किया है। ठीक है, और ये जो आपका रैंकिंग रिलीज होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ के अंदर रिलीज होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट एच डिनोट्स इन द इन महुआ, तो आपको वो बताना है कि हाउसिंग। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है महुआ का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और इसके बाद जो है एस.एन. श्रीवास्तव सर अपॉइंटेड एज फुल फ्लेज कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़वा दिया। उसके बाद है डीएनए सीक्वेंसिंग पायनियर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर है, एक है इंडियन ओरिजिन शंकर बाला सुब्रमण्यम और दूसरा है डेविड क्लेनरमैन और एक है शंकर बाला सुब्रमण्यम। इन दोनों सर्स को 1 मिलियन यूरो का टेक नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो टेक नोबेल प्राइज़ के अंतर इन दोनों को शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन सर को डीएनए सीक्वेंसिंग इनका जो प्रोजेक्ट है रिसर्च है, इसके बेसिस पे इनको टेक नोबेल प्राइज़ के दौरान 1 मिलियन यूरो का प्राइज़ मिला है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है सर डेविड अटेनबर्ग ब्रॉडकास्टर नेचुरल हिस्ट्रियन हैज़ बीन नेम्ड एज द कोप 26 पीपल्स एडवोकेट फॉर द यूके's प्रेसिडेंसी ऑफ द इवेंट क्लाइमेट चेंज समिट इन ग्लासगो। ठीक है, तो सर डेविड एटनबर्ग जो है ये प्रख्यात इतिहासविद भी है। तो इनको कोप 26 पीपल्स एडवोकेट फॉर यूएन प्रेसिडेंसी यूके's प्रेसिडेंट यूनाइटेड किंगडम्स के लिए प्रेसिडेंसी ऑफ द इवेंट क्लाइमेट चेंज समिट के प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो ये यूनाइटेड क्लाइमेट जो समिट है ये आपका ग्लासगो में होगा। ठीक है, ये आपका ग्लासगो में होगा। आपको ये भी याद रखना है कि यूएन क्लाइमेट चेंज समिट का कहाँ पे होगा, ग्लासगो में। और इसका एडवोकेट कौन होगा, सर डेविड एटनबर्ग। सॉरी सर, ये एडवोकेट चुने गए हैं। ठीक है, ये एडवोकेट चुने गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया तेजस्वनी शंकर, ये जो है ये हैज़ बैक द मेंस। ये तेजस्वनी शंकर सर ने नहीं, ये बहुत छोटे ही है। ठीक है, मेंस हाई जंप टाइटल्स इन बिग 20 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप इज मंथन यूएसए। तो ये सर ने तेजस्वनी शंकर सर ने ये मेंस हाई जंप टाइटल जो मंथन यूएसए में है इसका has bagged main high jumps in the big 12 आउटडोर ट्रैक, इसका चैंपियन न्यू चैंपियन चुने गए हैं तेजस्वनी शंकर फ्रॉम इंडियन। आपको क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में पूछा जाएगा कि तेजस्वनी शंकर इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, तो आपको आंसर होगा एथलीट। ही इज़ एन एथलीट। ठीक है, तो उसके बाद इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट नीरा टंडन को चुने गए हैं इंडिया सीनियर एडवाइज़र ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट अंडर जो बिडेन। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट के अंदर जो सीनियर एडवाइज़र चुने गए हैं वो कौन है, नीरा टंडन। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ आपका ये है आपका इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डर्स, जो कोविड पैंडेमिक में जो एल्डर जो बुज़ुर्ग लोग हैं इनका जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एक कॉल सेंटर चालू किया गया है। तो इसका नाम है एल्डर लाइन। आपको इसको एल्डर लाइन कह के बोलोगे आप, एल्डर लाइन। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर एक कॉल सेंटर चालू किया गया है फॉर द एल्डर पीपल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एंड्रे मेजा फ्रॉम मेक्सिको। ये मैम एंड्रे मेजा फ्रॉम मेक्सिको, इन मैम को ये मैम ने मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया है। ठीक
ठीक है। एंड्रे मेजा फ्रॉम मेक्सिको हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2020, ठीक है। और इसके बाद मिस ब्राज़ील सेकेंड पोजीशन पे आए हैं जूलिया गामा, और उसके बाद मिस पेरू जेनिक मैकेटा डेल कास्टिल्लो, पेरूज जेनिक माकेटा डेल कास्टिल्लो, ये मैम थर्ड पोजीशन पे आए हैं। और इंडिया, हमारा प्यारा भारत इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आए हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया है एडलिन कैस्टेलिनो, ठीक है। तो एडलिन कैस्टेलिनो मैम ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था फॉर इंडिया मिस यूनिवर्स के लिए, और ये फोर्थ पोजीशन पे आए हैं। और आपका जो इम्पोर्टेंट ये है कि एंड्रे मेजा फ्रॉम मेक्सिको हैज़ बिन, ये मैम मेक्सिको से है और ये फर्स्ट रैंक अचीव किए हैं मिस यूनिवर्स 2020 में, ठीक है। इसके बाद जो है ये आप देख सकते हो कि दोसा जो 200 किसान रेल सक्सेसफुली कमेंट्स मैंने इसका जर्नी जो है 2000 रेल का ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये न्यूज़बीट से आंध्र प्रदेश तक गया है, ठीक है। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, न्यूज़बीट से आदर्श नगर फॉर इन दिल्ली तक गया है। न्यूज़बीट फ्रॉम आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर फ्रॉम दिल्ली तक गया है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि जो फर्स्ट किसान रेल है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक गया था। फर्स्ट किसान रेल ये कहाँ से कहाँ तक गया था। और उसके बाद आप बताओगे 100 किसान रेल कहाँ से कहाँ तक गया था। एक बताओगे फर्स्ट किसान रेल, और उसके बाद जो बताओगे 100 किसान रेल कहाँ से कहाँ तक गया था। और 200वां जो है ये गया था न्यूज़बीट से आदर्श नगर इन दिल्ली तक गया था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह सर लॉन्च मोबाइल ऐप मोमा मार्केट, ठीक है। मोमा मार्केट ये ऐप लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह फॉर डिलीवरिंग। ये क्या मदद करेगा, डिलीवरिंग ऑफ वेजिस एट होम। मतलब आपका जो जियो मार्ट वगैरह होता है ना, फ्लिपकार्ट जैसे आपको चीज़ें डिलीवर करता है, और तो ये मोमा मार्केट मणिपुर में लॉन्च हुआ है बाय मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह फॉर डिलीवरिंग वेजिस, ठीक है। तो ये आपको सब्जी जो है घर पे डिलीवर करेगा, फॉर मणिपुर पीपल ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ ये है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, ये जो है कॉन्फर्ड अपन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, तो रमेश पोखरियाल निशंक सर के ऊपर ये इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये कौन से मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है ये, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ये आप देख सकते हो विथ कमीशनिंग वाईफाई एट हजारीबाग इंडियन रेल कम्प्लीटेड 6000 वाईफाई एट इंडियन रेलवे स्टेशंस, ठीक है। हजारीबाग में 6000 रेलवे वाईफाई ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, ठीक है। तो और जो इससे साथ एक और फैक्ट आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट जो है वाईफाई कहाँ पे कमीशन हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई में, ठीक है। मुंबई रेलवे स्टेशन पे फर्स्ट आपका वाईफाई कमीशन हुआ था। और ये जो कमीशन करवा रहा है ये इंडियन रेलवेज विद द हेल्प ऑफ रेल टेल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेल टेल मुंबई में फर्स्ट हुआ था। और रिसेंटली हजारीबाग फ्रॉम झारखंड में 6000 वाईफाई कमीशन हो चुका है, ठीक है। तो ये लास्ट न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट डेज है, ये आपका है पहला है 6th यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी फ्रॉम 17 to 23 में ये पालन किया है, ठीक है, फ्रॉम नेशनल ग्लोबल रोड सेफ्टी, ठीक है। सब 17 में से 23 मई तक ये पालन किया है। और इसका जो थीम है ये है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ लव 30, ठीक है, स्ट्रीट्स फॉर लव 30, और ये 6th एडिशन था। उसके बाद इंडियन म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को पालन किया गया है। और इसका जो थीम था ये था फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे
17 मई को पालन किया गया है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। और इसका जो थीम था ये था मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ठीक है, ये इंडियन वर्ल्ड हाइपर टेंशन का थीम था और ये पालन किया गया है 17 मई को। उसके बाद वर्ल्ड बी डे पालन किया गया है 20 मई को और इसका जो थीम था ये था बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ये वर्ल्ड बी डे जो कि 20 मई को ऑब्जर्व किया गया था, इसका थीम था। ठीक है, और इसके साथ आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी याद रख सकते हो, शायद इसके बेसिस पे ही, ये डे सेलिब्रेट करने के बेसिस पे शायद एंजेलिना जोली मैम जो है, एंजेलिना जोली, ये मैम ने एक फ़ोटोशूट किया था विथ 100 बीज। ठीक है, तो शायद इसके बेसिस पे ही किया होगा, लेकिन आप क्यों करेंगे ये, और ये तो हो सकता है लेकिन अभी क्यों करेंगी, तो शायद ये वर्ल्ड बी डे है इसके बेसिस पे 100 बी। आप ये इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये उन्होंने किया है या नहीं है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। आपको ये याद रख सकते हो एंजेलिना जोली मैम वर्ल्ड बी डे के ऑब्जर्व करने के लिए 20 मई को एक फ़ोटोशूट किया था। ठीक है, तो आपसे याद हो जाएगा। और इसका जो थीम था बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका है नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई। ठीक है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को 22 मई को ऑब्जर्व किया गया है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को ऑब्जर्व किया गया है, सबको मार के उसके बाद इंडिया में आके इंडिया का जो नेशनल जो भी इंडिया का नेशनल टेररिज्म है उनको मार के, टेररिस्ट है उनको मार के आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 22 मई को पालन किया है। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे और 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसका जो थीम था ये था थीम इज़ वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, थीम इज़ वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, थीम इज़ वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ये नहीं होगा, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ये थीम था। ठीक है, तो आप इसको वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे को ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये है गोलू। ठीक है, ये है गोलू और इसका इसका जो ये मूड बहुत ख़राब है क्योंकि इसके दिमाग में एक है जॉब को लेके कि जॉब कब मिलेगा। ठीक है, गोलू के सर पे कुछ बाल भी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको और एक टेंशन है, ये है मनी को लेके क्योंकि इसके पास मनी नहीं है। और इसके अंदर और एक भी टेंशन है, ये है इसका जीएफ को लेके, इसको जीएफ इसको बड़ा सताता है, ये 3 लेके इसके अंदर बहुत टेंशन है। तो ये 17 मई को घूमने जाता है क्योंकि तब वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को, इसलिए ये 17 मई को गोलू घूमने जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप बी को तो मैंने बोल दिया आपको, एंजेलिना जोली करके जोली मैम से याद रखना कि 20 मई को उन्होंने बी के साथ फ़ोटोशूट किया था। ठीक है, तो ये था आपका आज का जो इस हफ्ते का करंट अफेयर्स। तो आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि जो हर हफ्ते जो आपका करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको क्या करना है, आपको जो करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो मैं और अच्छे तरीके से ये वीडियो आपके लिए फ्रेम कर पाऊँ। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था फॉर करंट अफेयर्स। सो मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, थोड़ी बहुत गलती तो हुई है, थोड़ी बहुत नहीं शायद बहुत ही हुई है। तो अगर आपने कोई गलती नोटिस किया है तो आप मुझे माफ़ कर देना, फर्स्ट वीडियो के बेसिस पे आप मुझे माफ़ कर देना और वीडियो को लाइक कर देना आप, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपको मेरे गलतियों को आपने माफ़ कर दिया और
आपने वीडियो को पसंद किया, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं अगले हफ्ते से और भी अच्छे से वीडियो बना सकूँ आपके लिए, ठीक है। और ये PDF जो है आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है क्वानिंग करके इसमें मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है क्वानिंग करके इस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना और PDF डाउनलोड करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ते रहो और क्या।